आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, फौज से बाहर का शख्स सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, FP अली केस में कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि FP अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, क्या इस अपील में हम आर्टिकल 187 के इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार तो अदालत के पास हमेशा रहता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटे को जेल से मुंतकिल होने की तजवीज़ दी थी। नथिया गली, बनी गाला या वज़ीर आला हाउस ऑप्शन थे। एक बार 80%, दूसरी बार 99% मामला तय पा गए थे। चीज़ें अभी चल रही हैं, 1-2 दिन में मज़ीद मुलाकातें होंगी। जो कहता हूँ कि बानी पीटे की इजाज़त से कहता हूँ, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में लेकर आया हूँ। बानी पीटे ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, देखते हैं ख़त का क्या जवाब आता है। मुस्लिम लीग नून ने बानी PTI का खत यू टर्न करार दे दिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI अरसे से मुहिम जोई में लगे हैं। उनका मकसद फौज और अवाम में गलत फहमियां पैदा करना है। बानी को या तो सूरत हाल समझ नहीं आ रही या जानबूझ कर करते हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में खुरम दस्तगीर ने कहा, तशद्दुद की सियासत की नाकामी के बाद उन्हें मुज़ाकरात पर देखा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटे ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म ख़त लिखा है, इंतशार नहीं चाहते, मुल्क हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। शिबली फराज ने कहा कि बानी पीटे ने ख़त में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायज़ा दिया। वो कौमी लीडर के तौर पर परेशान हैं, इनको मुल्क की फ़िक्र है। इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भेज दी। हुक्मनामा जारी। कहा, मैंने बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये केस सुन रखा है। मुनासिब यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई और बेंच इस केस की समाअत करे। बानी PTI के वकील ने जस्टिस आजम खान के केस की समाअत करने पर एतराज उठाया था। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। ECC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत $278.95 हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी आज दौरा चीन पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवी एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। खुरम और पाराचिनार में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिछ गई। स्वात, मालाकंड, चित्राल समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में गिरदोनवाह में भी मौसम अबरालूद रहने की पेशगोई। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और अस्तोर में -7 रिकॉर्ड। कल्लात का पारा -6 और कोयटा का -4 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में बाइक पर सवार दोनों अफराद के लिए लाजमी हेलमेट की शर्त पर अमल शुरू। मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस डबल सवारी के हेलमेट्स, कार सवारों के लिए सीट बेल्ट और 60 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार की पाबंदी पर अमल दरामद में मसरूफ। मुल्क भर में इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पुलिस हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम भी चला रही है। लाहौर में ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान हेलमेट न पहनने पर 2397 अफराद को चालान टिकट जारी किया गया। सीट बेल्ट न बांधने पर 2600 अफराद का चालान। कैंसर से बचाव का आलमी दिन। सदर और वज़ीर आज़म का मूजी मर्ज के खिलाफ आगाही पैदा करने का आज़म।
सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान कैंसर के मसले से निमटने के लिए कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बरवक्त शनाख्त और मौसर इलाज बीमारी को रोकने में मदद दे सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कैंसर से बचाव के लिए हर सतह पर हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा।